जबलपुर, पाली और बलोत्रा के इंडस्ट्रियल इलाके में रोज 180 मिलियन लीटर जहरीला पानी जोजरी में डाला जा रहा है। नालियां, सीवरेज, फैक्ट्रियां, इन सब का जो जहरीला पानी है ये एक नदी में जा रहा है। सरकार की स्कीमें तो आई हैं पर जमीन पर हालत वैसी की वैसी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपकी एंकर अरीशा गजल। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे नदी के बारे में जो कभी एक जीवन का झरना हुआ करता था। जोजरी एक नदी नहीं है, अब एक बहता हुआ सवाल बन चुकी है। सवाल सिस्टम पर, सवाल जो है प्रशासन पर, और सवाल जो सबसे बड़ा सवाल है वो खुद हमारे ऊपर है और हमारी सोच के ऊपर है। रविंद्र सिंह भाटी कह रहे हैं कि जोजरी अब जहर की धरना बन चुकी है। और बात सिर्फ एक बयान तक नहीं है दोस्तों, तस्वीर और जो बढ़ते आंकड़े हैं वो चीख चीख कर हमें सच बता रहे हैं। आपको याद दिला दें कि एक ऐसा आंदोलन भी छेड़ा गया था जिसका इंसाफ गांव वाले मांग रहे थे और कई महीने से मांग रहे थे, पर उनको इंसाफ नहीं मिल रहा था। खेजड़ी पेड़ का इंसाफ, खेजड़ी पेड़ का मुद्दा जो अवैध तरीके से पेड़ को काटा जा रहा था, अवैध तरीके से पेड़ को जलाया जा रहा था, जो प्रशासन नहीं सुन रही थी, पर रविंद्र सिंह भाटी जो है मैदान में उतरते हैं, प्रशासन से अपनी बात को मनवा कर ही मानते हैं। और अब बात जोजरी नदी पर है। वही रविंद्र सिंह भाटी मैदान में उतर चुके हैं और अपने जोरदार स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर यही हालत जो है 2030 तक चलता रहा तो जोधपुर में पीने का पानी नहीं बचेगा। 15,000 आंकड़े जमीन पर खराब हो रहे हैं और लोग गांव छोड़कर जा सकते हैं। ये सिर्फ एक नदी की बर्बादी की बात नहीं है, बल्कि हमारे जीने का तरीका है, संस्कृति है और पर्यावरण का भी एक मोल रखती है। रविंद्र सिंह भाटी ने ये भी जोड़ा है कि हम गंगा को मां मानते हैं और उस पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, जो सही भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो छोटे नदी हैं, जो गांव में, देहात में और जो बाकी क्षेत्र में नदी हैं, उनका मूल्य नहीं है क्या कोई, या फिर उनको नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? सच तो ये है कि अगर सरकार और प्रशासन सच चाहे और अगर सचमुच में चाहे तो कोई भी नदी हमेशा के लिए नहीं मरती है, या फिर यूं कह ले कि कोई भी नदी जो है वो हमेशा के लिए सूखी नहीं पड़ सकती है। अगर प्रशासन जो है अच्छी तरीके से उसकी देखभाल करे तो वो बस सो जाती है कुछ समय के लिए। हमें जोजरी नदी को फिर से जगाना पड़ेगा। भाटी ने नदी को बचाने के लिए योजना की भी मांग करी है। उन्होंने कहा है कि जोजरी के लिए एक खास योजना चलानी होगी। फैक्ट्रियों से बहने वाला पानी जो नदी में जाता है उस पर सख्त निगरानी रखनी पड़ेगी और उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। गांव की पंचायतों को पानी का अधिकार देना होगा। खेती के लिए नए और जो नेचुरल तरीके से खेती में पानी जाते हैं उन तरीकों पर भी काम करना पड़ेगा। जैविक खेती को बढ़ाना पड़ेगा और साथ ही उनको सब्सिडी देनी होगी। और आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।